हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम हरियाणा जी के में बात करेंगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ओके, जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है वो हरियाणा के उत्तर भाग में है और जो पंचकुला है उसके उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में पंजाब चंडीगढ़, और दक्षिण में अंबाला डिस्ट्रिक्ट है। जो पंचकुला है उसको 15 अगस्त 1995 को अंबाला से अलग किया गया। अंबाला से अलग करके 17वां जिला बनाया गया। जो पंचकुला है उसका एरिया 898 वर्ग किलोमीटर और यह दूसरा सबसे छोटा जिला है। पंचकुला को नैनो सिटी भी कहा जाता है और ये ट्राई सिटी में आता है। किसमें आता है ये हमारा? ट्राई सिटी यानी कि 3 शहर जो एक साथ हैं, जो बिल्कुल करीब करीब हैं। कौन कौन से हैं ये? पंचकुला, चंडीगढ़ और पंजाब का मोहाली। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उपमंडल, 2 उपमंडल हैं, पंचकुला और कालका। तहसील, 2 तहसील हैं, यही पंचकुला और कालका ही तहसील हैं। फिर हम बात करते हैं उप तहसील। 3 उप तहसील हैं, मोरनी, रायपुर रानी और तीसरी तहसील है इसमें उप तहसील बरवाला। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बरवाला है ये उप तहसील है, जबकि एक बरवाला और है वो हिसार में आता है और वो हिसार की तहसील है। जो खंड हैं, 4 खंड है, मोरनी, रायपुर रानी, बरवाला और एक और ऐड हो जाता है इसमें पिंजौर। जो है पिंजौर। फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, पंचकुला की जो जनसंख्या है 5,61,293 व्यक्ति, ये 2011 के हिसाब से है। और पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आता है लिंग अनुपात, यानी कि जो सेक्स रेशो है 880। प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे 880 महिलाएं हैं। फिर लिटरेसी रेट, साक्षरता दर काफी ज्यादा है, 82%। साक्षरता दर कितना है? 82%। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी, पंचकुला के पास शिवालिक की श्रृंखलाएं हैं, शिवालिक पहाड़ियां, और यहीं पर मोरनी हिल्स मौजूद हैं। और मोरनी हिल्स का जो सर्वोच्च शिखर
वो है करहो, करहो शिखर चोटी, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। मोरनी हिल्स से ही एक नदी निकलती है, टांगरी, टांगरी नदी निकलती है, और ये टांगरी नदी आगे चल के मिलती है मारकंडा में, मारकंडा नदी में। ये मारकंडा नदी आगे चल के मिलती है सरस्वती में, और ये सरस्वती नदी आगे चल के मिलती है घग्गर नदी में। आगे चल के किसमें मिलती है? ये घग्गर नदी में मिलती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, वो है रेड बिशप। जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो है रेड बिशप। जो पंचकुला है, यहां पे सबसे कम गेहूं का उत्पादन होता है, और सबसे कम ही यहां पर पशु मिलते हैं, जबकि मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा है। मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा है, मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा है। फिर यहां पर टिक्कर ताल, टिक्कर ताल, 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2 वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन कौन से? पहला है वीर शिकारगढ़, पहला है वीर शिकारगढ़, और दूसरा है खोलेहार तान, खोलेहार तान। यहीं पर गिद्ध प्रजनन केंद्र, गिद्ध प्रजनन केंद्र, और जंगली लाल मुर्गा प्रजनन और संरक्षण केंद्र भी है। जंगली लाल मुर्गा प्रजनन और संरक्षण केंद्र भी पंचकुला में ही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। टॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन कालका से शिमला के लिए, कालका से शिमला के बीच चलती है टॉय ट्रेन। ओके, जो पंचकुला है ये हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी। जितने भी विभाग हैं उन सभी के हेड ऑफिस पंचकुला में ही मौजूद हैं। ओके, यहीं पर पहला महिला थाना, पहला महिला थाना 2015 में स्थापित किया गया था। पहली सेब मंडी, पहली सेब मंडी 2017 में स्थापित की गई थी। साथ के साथ ये पहला फ्री वाईफाई सिटी है, पहला ऑनलाइन खादी बिक्री केंद्र, खादी बिक्री केंद्र भी पंचकुला में ही स्थापित किया गया था। साथ के साथ पहला स्ट्रीट वेंडर मार्केट, पहला स्ट्रीट वेंडर मार्केट भी पंचकुला में ही स्थापित किया गया है। ओके, यहां पर कैक्टस पार्क भी है, कैक्टस पार्क, और सेक्टर 3 में ताऊ देवीलाल स्टेडियम भी है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम भी मौजूद है। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एचएमटी की फैक्ट्री थी, एचएमटी की फैक्ट्री जिसमें घड़ी और ट्रैक्टरों का निर्माण होता था, बट अब ये बंद हो चुकी है। अब जो एचएमटी फैक्ट्री थी वो अब फिलहाल बंद हो चुकी है। ओके, फिर यहां पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी है यहाँ पे, और यहीं पे नेशनल हर्बल फॉरेस्ट पार्क, नेशनल हर्बल फॉरेस्ट पार्क भी यहीं पे मौजूद है। और यहां पे स्टेट डिजास्टर फोर्स का भी गठन किया गया, जो प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का काम करती है। ओके, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आचार्य बालकृष्ण, आचार्य बालकृष्ण ने मोरनी हिल्स पे, मोरनी हिल्स के ऊपर 3 किताबें लिखी हैं, 3 किताबें लिखी हैं। कौन कौन सी वो 3 किताबें? फर्स्ट, फ्लोरा ऑफ मोरनी हिल्स, फ्लोरा ऑफ मोरनी हिल्स। सेकंड, सर्वे ऑफ मोरनी हिल्स। और तीसरी, जो हिंदी में उसका मेन वो है आपका मोरनी क्षेत्र, मोरनी क्षेत्र की, मोरनी क्षेत्र के औषधीय पदार्थ, मोरनी क्षेत्र के औषधीय पदार्थ। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय मौजूद है मौली गांव में, जवाहर नवोदय विद्यालय कहां मौजूद है? मौली। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल, जैनेन्द्र जैन गुरुकुल, जिसको 21 फरवरी 1929 में स्वामी धनीराम और उनके शिष्य आचार्य कृष्णचंद ने स्थापित किया था। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। हरियाणा राज्य परामर्श, हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी का गठन किया गया। कब? सन 2007 में। कब गठन किया गया? सन 2007 में। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, पहला आता है इसमें मनसा देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर जो पड़ता है चंडीगढ़ से 9 किलोमीटर दूर, मनी माजरा के पास, मनी माजरा के पास। दूसरा पड़ता है काली माता मंदिर, जो काली माता मंदिर है वो मौजूद है कालका में, वो मौजूद है कालका में। ओके, फिर आगे हम बढ़ते हैं। मोरनी हिल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। मोरनी हिल्स घूमने लायक जगह है। और एक आता है जो सबसे मेन है, यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन। और ये कहां पर है? पिंजौर। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में है। जो पिंजौर है उसे महाभारत कालीन राजा विराट की नगरी, राजा विराट की नगरी, विराट नगरी कहा जाता था। ओके, ये जो यादवेंद्र गार्डन है इसे बनवाया किसने? इसे मुगल कालीन शासन में फिदा ए खान ने बनवाया। जो कौन था?
औरंगजेब का चचेरा भाई, और इसका नाम रखा गया मुगल गार्डन। मुगल गार्डन, क्या नाम रखा गया इसका? मुगल गार्डन। और ये आधुनिक समय में, आधुनिक समय में पटियाला के राजा, पटियाला के राजा यादवेंद्र जी की याद में इसका नाम रखा गया है। पटियाला के राजा यादवेंद्र जी की याद में इसका नाम यादवेंद्र गार्डन रखा गया है। और यहीं पे आम का मेला, आम का मेला भी लगता है। इस बार 28वां आम का मेला लगा था 6-7 जुलाई 2019 में, 6-7 जुलाई 2019 में। ओके, तो ये सब चीजें थी किसके बारे में? हमारे पंचकुला जिले के बारे में। होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।